दोस्तों रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोल निकाला और उस पोल पे उन्होंने अपने फॉलोअर से पूछा, लगभग 6 करोड़ 26 लाख फॉलोअर्स हैं। इनसे यहाँ पे एलन मस्क ने पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं अपने 10% शेयर्स बेच दूं टेस्ला में, और टेस्ला में 10% शेयर बेचने से पैसा कितना आएगा, $21 बिलियन। हम बस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर्स बेच क्यों रहे हैं एलन मस्क। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये शेयर्स एलन मस्क इसलिए बेच रहे हैं ताकि वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये पैसा दे देंगे, जिससे दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी को दूर किया जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ दिन पहले ही एक और ऐसी न्यूज निकल के आई थी जहां पे एलन मस्क ने ये बोला था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपना खर्चा कैसे करता है, अगर वो इस बात को जस्टिफाई कर दे तो मैं कुछ पैसे उसको दूंगा। तो सब लोगों को लग रहा है कि शायद ये पैसा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने के लिए एलन मस्क ने बोला, जबकि ऐसा नहीं है। असल में यूएस की सेनेट में ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि अभी के लिए रूलिंग पार्टी है आपकी यूएसए की, जो बाइडेन आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये अनरियलाइज्ड गेन को लेके एक बिल लेके आ रहे हैं। अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है? अनरियलाइज्ड गेन एक पोटेंशियल प्रॉफिट है दैट एग्जिस्ट ऑन पेपर रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो कि मेरे पास 2 लाख रुपए थे और मैंने उस 2 लाख रुपए से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीद लिए। अब कल की डेट में एसबीआई की कोई मेजर डील हुई और मैंने मान लो 2 लाख रुपए में 1000 शेयर खरीदे थे एसबीआई के। वो जो एसबीआई के शेयर थे वो 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के हो गए उनकी मार्केट रेट। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा अनरियलाइज्ड गेन हो जाएगा। क्यों अनरियलाइज्ड गेन हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी वो एसबीआई के शेयर बेचे नहीं है। मैंने 2 लाख रुपए के वो शेयर खरीदे थे, 200 शेयर अभी भी मेरे पास हैं। अब जब वो शेयर 4 लाख के हो गए, मैंने उसको बेचा नहीं है, तो वो जो प्रॉफिट है वो मेरे पास ऑन पेपर है। मैंने एसबीआई के शेयर्स खरीदे, एसबीआई के शेयर का दाम बढ़ा, उस दाम बढ़ने के चलते आज की डेट में मेरे पास एसबीआई के 4 लाख के शेयर थे, हैं, और खरीदे थे मैंने 2 लाख के। तो ऑन पेपर मुझे फायदा हुआ है। तो जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं तब तक वो फायदा मुझे कैश में नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा ऑन पेपर्स तो है। तो फायदा ऑन पेपर से, इसलिए उसको बोला जा रहा है अनरियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन वो कब बन जाएगा? जब मैं यही एसबीआई के शेयर बेच दूं और 4 लाख रुपए ले लूं। तो 2 लाख में मैंने खरीदे, 4 लाख मैंने वापस ले लिए, तो जो एक्स्ट्रा मेरी कमाई हुई है उसके ऊपर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब ये कैपिटल गेन्स अनरियलाइज्ड होते हैं तब इनके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। यूएस के अंदर इन्हीं अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर टैक्स देने की बातचीत की जा रही है, और इस बात पे शायद एलोन मस्क नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने यहां पे ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको यहां पे नजर आ रहा है। मच इज मेड लेटली ऑफ अनरियलाइज्ड गेन्स बीइंग अ मींस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, सो आई प्रपोज सेलिंग 10% ऑफ माय स्टॉक, टेस्ला स्टॉक। इनका ये बोलना है, देखिए एलोन मस्क ये बोल रहे हैं कि ना ही मैं कोई कैश सैलरी लेता हूं, ना ही मैं कोई इंसेंटिव लेता हूं, मेरे पास जो कमाई है वो मेरे स्टॉक्स के थ्रू है। मतलब अपनी कंपनी में जिस भी कैपेसिटी में एलोन मस्क काम कर रहे हैं उसके लिए सैलरी नहीं लेते हैं। चलेगा भाई, ये सैलरी नहीं लेते हैं, इनके पास पैसा इतना है, मतलब स्टॉक्स ओनर ही यही है, तो नहीं ले रहे सैलरी, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल इनके इस पोलिंग में कि भाई ये 10% टेस्ला का स्टॉक बेचें या ना बेचें, उसमें 30,22,000 लोग अब तक वोट कर चुके हैं, जिसमें से 57% लोग बोल रहे हैं कि हाँ तुम बेच दो। और एलन मस्क ने नीचे बोला है कि आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट आएगा मैं करूंगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, एलन मस्क ये 10% शेयर बेच के टैक्स भरेंगे। अगर ये टैक्स बिल पास हो जाता है यूएस की पार्लियामेंट में, सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अनरियलाइज्ड गेन्स को टैक्स करना अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्योंकि समझिए, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि उनके स्टॉक्स के दाम बढ़ गए थे। तो आप समझिए, जब स्टॉक के दाम ऊपर जाते हैं तो आप अमीर होते हो, स्टॉक के दाम नीचे भी तो आते हैं। क्रिटिक्स, आपको क्या हमेशा स्टॉक्स में फायदा ही होगा क्या? क्या मैंने जो 2 लाख रुपए के एसबीआई के शेयर खरीदे हैं वो हमेशा 4 लाख के ही होंगे क्या? वो 2 लाख के शेयर 1.5 लाख के भी तो हो सकते हैं, 1,75,000 के भी तो हो सकते हैं। तो हमें घाटा भी हो सकता है। यूएस की पार्लियामेंट में ये जो डेमोक्रेट हैं, ये एक ऐसा बिल पास करना चाहते हैं जिसमें अगर आपके स्टॉक्स के दाम ऊपर जा रहे हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पे एलोन मस्क यही बोल रहे हैं कि टैक्स मैं कैसे भरूंगा, मैं स्टॉक्स बेच के ही तो भर सकता हूं। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में यूएसए के अंदर ये जो बिल है ना कि अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर टैक्स लगाओ, इसके अगेंस्ट बहुत अपोजिशन आने वाला है। और एक्चुअली में एलोन मस्क ने ये ट्वीट इसी अपोजिशन को दिखाने के लिए किया है। बड़े बड़े जो 700 बिलियनर्स हैं यूएसए के, वो थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे ज्यादातर जो दौलत इन बड़े आदमियों ने कमाई है वो इन्हीं स्टॉक प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कमाई है। मुकेश अंबानी
बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क ये अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो स्टॉक ये ओन करते हैं उस स्टॉक के दाम बढ़ रहे हैं, और उस स्टॉक के बढ़ते हुए दामों पे प्रॉफिट पे टैक्स तब पे करते हैं जब ये अपने स्टॉक्स बेचे। तो मान लो एलोन मस्क के पास 1 लाख करोड़ के स्टॉक है और उनके स्टॉक की कीमत 1.5 लाख करोड़ हो जाए, तो जब तक वो बेच के 1.5 लाख करोड़ अपने हाथ में नहीं लेते तब तक उनको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना है। यहां पे यूएस की सरकार ये बोल रही है कि तुम ऑन पेपर भी अमीर हो रहे हो तो भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट अपोजिशन दिखाने के लिए एलोन मस्क ने यहां पे ट्वीट कर दिया कि मेरे पास तनख्वाह तो है नहीं, तो टैक्स भरने के लिए मुझे स्टॉक बेचना ही पड़ेगा। तो स्टॉक बेचने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, इस प्रकार की भी शायद यहां पे एक व्यू पॉइंट एलोन मस्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था इस ट्वीट का ऑब्जेक्टिव। यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। एक तो अनरियलाइज्ड गेन, कि एक्चुअली में जो गेन है वो पैसों के मामले में आपके हाथ में नहीं आया है, बट ऑन पेपर्स आपको फायदा हुआ है। अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स होना या ना होना, मेरे हिसाब से देखिए अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, स्टॉक्स के अंदर जो गेन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि आपके स्टॉक का दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये जॉब्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यूएस के अंदर, असल में इंडिया में तो देखो ऐसी चीज आने से रही, बहुत मुश्किल है आना। इंडिया के अंदर तो सारे कॉर्पोरेट्स बिजनेस बंद करके भाग जाएंगे। इंडिया बिजनेसमैन को यहाँ बुलाना चाह रहा है, तो अनरियलाइज्ड गेन जैसी चीजें इंडिया के अंदर तो इंप्लीमेंट अभी के लिए नहीं हो सकती। यूएस के अंदर डेफिनेटली एक बिल पास हो रहा है, किस हद तक वो आगे पास होता है वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड गेन, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स पता है ना, कि आपके पास कोई एसेट है, उस एसेट को आपने बेचा और उसके प्रॉफिट पे आपने टैक्स दिया, उसको कैपिटल गेन्स। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, मैंने बेची 2.5 करोड़ में, तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ना, तो वो 1.5 करोड़ के प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स देना है। लेकिन वो तो तब देना है ना जब मैं प्रॉपर्टी बेचूं। जब मैंने बेची ही नहीं, सिर्फ दाम बढ़ गया, उसके ऊपर मैं टैक्स देने लगूं, तो उसको बोला जाता है अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर टैक्स। ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप भी मुझे नीचे व्यू पॉइंट में अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, इज दिस अनरियलाइज्ड गेन टैक्स, अनरियलाइज्ड गेन्स राइट और रॉन्ग? अनरियलाइज्ड गेन्स क्या है ये याद रखना, ये यूपीएससी के एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे दे रखा है। गुड बाय।